अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज हमारा सबक है ग्रामर। ये ग्रामर क्या है? ये बहुत ही मेरा बेटा अहम चीज़ है। ग्रामर के बारे में मेरा बेटा देखते हैं। पहली बात तो ये एक लफ्ज़ ग्रामर, ग्रामर अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ग्रामर, इसको अक्सर लोग बोलते हैं ग्रामर। आपने अक्सर किताबों पर भी देखा होगा ग्रामर। इसको इस्तेमाल मत करें, लफ्ज़ ग्रामर नहीं है, लफ्ज़ ग्रामर है जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लिए जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान का, वो है कवायद। कवायद वो लफ्ज़ है जो अरबी ज़ुबान से उर्दू में आया, अब उर्दू में इस्तेमाल होता है। कवायद, ग्रामर के बदले में हम क्या कहते हैं? कवायद। ग्रामर है क्या? मैं बेटा ज़ुबान के उसूल, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए जो उसूल होते हैं ना, उन्हें हम ग्रामर कहते हैं। ज़ुबान के उसूल या ज़ुबान के कवायद, इनको मेरा बेटा हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर, अब अगर आपने किसी भी ज़ुबान को सीखना है तो उसके लिए ग्रामर के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। क्यों ग्रामर के बारे में इल्म होना क्यों ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल मैं पेश करता हूँ मेरा बेटा। मिसाल एक लफ्ज़ है कलम। अब एक लफ्ज़ है ये कलम। अब इसके बारे में ज़रा देखते हैं मेरा बेटा, ये कलम क्या है। अगर ग्रामर की मैं बात करने लगा हूँ, देखें जी मेरा बेटा, अगर आप गौर करें तो ये एक कलेमा है, कलम। कलेमा में ये क्या है? इस्म। आगे इस्म में चलते हैं। इस्म में ये क्या है? इसमें नकरा। आगे चलते हैं मेरा बेटा, तादाद के लिहाज से देखा जाए तो ये क्या है? वाहिद है। जिन्स के एतबार से देखा जाए तो ये मुज़क्कर है। बनावट के लिहाज से इसमें ये कौन सी किस्म है? इसमें जामिद। देखें एक लफ्ज़ के लिए हमें कितनी मालूमात फराहम होती हैं। एक लफ्ज़ के लिए कलम कलेमा है, कलेमा में इस्म है, इस्म कौन सा है? इसमें नकरा है, और तादाद के लिहाज से वाहिद है, और जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, बनावट के लिहाज से इसमें जामिद है। तो मेरा बेटा एक लफ्ज़ के लिए भी ग्रामर हमें बहुत सी मालूमात फराहम करती है। अगर हमें ग्रामर का इल्म होगा तो यकीनन हम उस ज़ुबान को बहुत अच्छे ही अंदाज में सीख सकते हैं। जो उर्दू जो ज़ुबान के जो कवायद है ना, ज़ुबान के जो कवायद हैं, जो उसूल हैं, वो तीन मज़ामीन से बहस करते हैं। ज़ुबान के जो कवायद हैं वो तीन मज़ामीन से बहस करते हैं। कौन कौन से? वो तीन मज़ामीन वो हैं, लफ्ज़ है एक हिजा, दूसरा है सरफ, तीसरा है नहव। सरफ और नहव सुना होगा आपने। ज़ुबान के कवायद तीन मज़ामीन से बहस करते हैं, हिजा, सरफ, नहव। हिजा मेरा बेटा, इसका ताल्लुक अल्फाज की आवाज और हरकातों सकनात से है। हिजा का ताल्लुक अल्फाज की आवाज, हरकात और हरकातों सकनात से इसका ताल्लुक है। हिजा क्या है? मजीद इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इसको देखेंगे। आगे सरफ मेरा बेटा, सरफ ये जो है इसमें हम अल्फाज से बहस करते हैं। लफ्ज़ों का इल्म, अल्फाज का इल्म सर्फ कहलाता है। सर्फ के बारे में भी आगे डिटेल से देखेंगे, वो तफसीलन देखेंगे। आगे नहव जी, जुमलों से बहस की जाती है। इसमें नहव में जुमलों से बहस की जाती है, जुमलों के मुतालिक हम तफसील इसमें पढ़ते हैं। मेरा बेटा ज़ुबान के जो कवायद हैं तीन मज़ामीन से बहस करते हैं। कौन कौन से? हिजा, सरफ, नाव। हिजा अल्फाज के आवाज़ और हरकातों सकनात से इसका ताल्लुक है, जबकि सरफ का ताल्लुक अल्फाज से है, लफ्ज़ों से है। नाव का ताल्लुक जुमलों से है। क्या क्या है? मज़ीद इसकी वजाहत के लिए आप आने वाले लेक्चर्स को देखते रहिए। आज हमारा टॉपिक था ग्रामर। ग्रामर उम्मीद करता हूँ ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात तो मैंने फराहम कर ही दी हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
तो मेरा बेटा 10th क्लास का जो आज हमारा काम है वो कवायद, ग्रामर। ग्रामर हम शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर की तारीफ मैंने पिछले लेक्चर्स में कर दी थी, ग्रामर के कितने हिस्से हैं मैंने बता दिए थे, लेकिन आज फिर डिटेल से तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मुख्तसर बात करते हैं। मेरा बेटा कवायद कहते हैं ग्रामर को। कवायद के 2 हिस्से हैं, वैसे तो कवायद 3 हिस्सों से बहस करता है, लेकिन फिलहाल हम लोग 2 हिस्से जो कि सिलेबस में मेन दिए हुए वो हम बात करने जा रहे हैं। कवायद के 2 हिस्से हैं, हिस्सा सर्फ, हिस्सा नाव। हिस्सा सर्फ मैं बता चुका था, लेकिन फिर मैं बात करूंगा। कवायद का वो हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, लफ्ज़ों से बहस की जाती है। क्या मतलब? यानी कि ये देखा जाता है कि वो जो लफ्ज़ है वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुनस, इस्म है, फेल है, हर्फ है, क्या है, कवायद में है क्या, वो लफ्ज है क्या, तमाम का तमाम वो हिस्सा सर्फ में देखा जाता है। उसके बाद आता है हिस्सा नहव। कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों के बारे में बहस की जाती है, जुमलों पर बहस की जाती है। याद रखिएगा, सर्फ होगा तो नहव होगा, लफ्ज होगा तो ही जुमला बनेगा, सर्फ के बगैर नहव नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, ये था हमारा कवायद के जो मैंने बताए हिस्से। जी हम हिस्सा सर्फ का आगाज करते हैं जी लफ्ज के साथ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हिस्सा सर्फ का ताल्लुक है लफ्जों के साथ, ये लफ्जों से बहस करता है। तो मेरा बेटा हमारी जो ग्रामर का आगाज है वो लफ्ज की तारीफ से ही होगा। तो लफ्ज किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं जी। लफ्ज मेरा बेटा इंसान अपनी जुबान से जो कुछ बोलता है वो लफ्ज कहलाता है। आप अपनी जुबान से जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ आपकी जुबान से निकलता है वो लफ्ज कहलाता है। मिसाल के तौर पर कुर्सी, मेज, चारपाई, दीवार, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें मेरा बेटा जो कुछ भी इंसान अपनी जुबान से बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। जी लफ्ज की आपको समझ आ गई कि जो कुछ इंसान अपनी जुबान से बोलता है, जुबान से जो कुछ भी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 अक़साम है, लफ्ज की 2 अक़साम है, एक है लफ्ज मौजू, एक है लफ्ज मोहम्मल। जी लफ्ज की 2 किस्में हैं, लफ्ज मौजू और लफ्ज मोहम्मल। लफ्ज मौजू किसे कहते हैं मेरा बेटा, वो लफ्ज, लफ्ज मौजू वो लफ्ज जिसका कुछ ना कुछ माना हो, कुछ ना कुछ मतलब हो, वो लफ्ज जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो लफ्ज मौजू कहलाता है। मिसाल के तौर पर किताब, रोटी, खाना, पानी वगैरह। देखिए जी ये लफ्ज जो हैं इनका कुछ ना कुछ मतलब है, समझ आती है। अभी किताब की बात हो रही है, रोटी की बात हो रही है, खाना हो गया, पानी हो गया, समझ में आता है। तो वो लफ्ज जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, कुछ ना कुछ माना हो, वो लफ्ज मौजू कहलाएगा। जबकि मेरा बेटा इसके बरक्स लफ्ज मोहम्मल वो लफ्ज जिसका कुछ मतलब ना हो, जो बामाना ना हो, जिसका कुछ मायनी ना हो, वो क्या कहलाएगा, लफ्ज मोहम्मल। क्या कहलाएगा, लफ्ज मोहम्मल। जिसका माना ना हो वो क्या कहलाएगा, लफ्ज मोहम्मल। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं वोटी, वाना, वानी, क्या मतलब है वोटी, वाना, वानी? बेटा आप लोग अक्सर कहते होंगे पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो। ये पानी तो लफ्ज मौजू है, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। ये जो वानी बोला है वो क्या है, वो लफ्ज मोहम्मल है कि रोटी छोटी खा के जाएं, खाना वाना खा लें। खाना वाना, खाना तो लफ्ज मौजू है, ये वाना क्या है, लफ्ज मोहम्मल है। इसका कुछ मतलब नहीं है जबकि इसका मतलब होता है। बात आपको समझ आई? जिसका मतलब ही कुछ नहीं है तो आगे इसको क्या लेकर जाना है, लफ्ज मौजू। लफ्ज मौजू का चूंकि मतलब है इसलिए लफ्ज मौजू के बाद चलते हैं। लफ्ज मौजू है बेटा, लफ्ज मौजू की आगे से 2 किस्में, कितनी अक़साम है, लफ्ज मौजू की 2 अक़साम है, कलमा और कलाम। जी लफ्ज मौजू की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। कौन कौन सी, कलमा और
कलाम। मेरा बेटा कलमा किसे कहते हैं? अकेले बामाना लफ्ज को, ऐसा लफ्ज जो अकेला भी हो लेकिन उसका कुछ ना कुछ मतलब हो, ऐसा लफ्ज जो अकेला तो हो लेकिन उसका कुछ ना कुछ मतलब हो, वो क्या कहलाएगा? कलमा कहलाएगा। अकेले लेकिन बामाने लफ्ज को, अकेले मगर बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर देख लें, वही मेज, खाना, रोटी, कुर्सी वगैरह वगैरह, अकेले लफ्ज तो हैं लेकिन इनका कुछ ना कुछ मतलब है। चूंकि लफ्ज़ मौजू की किस्म है तो लफ्ज़ मौजू वाली मिसालें भी आराम से आ सकती हैं। किताब कलमा है, रोटी कलमा है, खाना कलमा है, पानी कलमा है, वगैरह वगैरह। आगे देखें जी, दूसरा है कलाम, दूसरी किस्म है कलाम। आपने अभी देखा अकेले मगर बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं, इसी तरह कलाम को मेरा बेटा क्या कहते हैं? दो या दो से ज्यादा बामाना अल्फाज, दो या दो से ज्यादा बामाना अल्फाज को हम क्या कहते हैं? कलाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेक लड़का, नेक लड़का देखें, एक से ज्यादा लफ्ज है, नेक अलग लड़का अलग, दो अल्फाज हैं। या मैं कहूंगा अली नेक लड़का है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज क्या कहलाते हैं? कलाम। कलाम का एक और नाम भी है, कलाम को हम मुरक्कब भी कहते हैं, कलाम को मुरक्कब भी कहा जाता है। ठीक है, मुरक्कब या कलाम किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा बामाना अल्फाज को कलाम या मुरक्कब कहा जाता है। तो बेटा कलाम तो जारी बात है, कलाम जो चीज़ है ये किस में आएगी? हिस्सा नहव में आएगी ना। हिस्सा नहव में क्या है? हिस्सा नहव जो है ये जुमलों से बहस करता है, इबारतों से बहस करता है। तो ये तो जुमले बनते चले जाएंगे, क्योंकि दो या दो से ज्यादा अल्फाज आने हैं तो ये जुमले बनते चले जाएंगे। तो इसका ताल्लुक ज्यादातर नहव से है। तो ये इंशाल्लाह कलाम आगे बढ़ेंगे, अभी आगे आएगा। अब आते हैं कलमा की तरफ। हमने देखा अकेले बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। तो मेरा बेटा कलमे की 3 अक़साम है। कलमे की मेरा बेटा कितनी अक़साम है? कलमे की 3 अक़साम है, इस्म, फेल, हर्फ। जी, कलमे की कितनी अक़साम है? 3। कौन कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं नाम को, किसी शख्स, जगह या चीज का नाम इस्म कहलाता है। इस्म किसे कहते हैं? नाम को। अब नाम किसका है? किसी शख्स का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, या चीज का नाम हो सकता है। किसी शख्स, जगह या चीज का नाम क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा। चीज पंखा, मेज, कुर्सी, चारपाई, नाम महमूद, अली, अहमद, फराज वगैरह वगैरह। और जगह लाहौर, कराची वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इस्म में आएगा। किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज का नाम इस्म कहलाता है, क्योंकि इस्म का मतलब ही नाम है। जी, फेल, फेल कहते हैं काम को। फेल किसे कहते हैं? काम को। अब देखें कलमे की वो किस्म है, वो कलमा है ये जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। किसी काम का करना या होना पाया जाएगा, उससे हम क्या कहेंगे? फेल। किसी काम का काम करना या काम का होना क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। इसी तरह तीसरी किस्म है हर्फ। हर्फ मेरा बेटा ये वो कलमा है जिसका खुद तो कोई मानी नहीं है, खुद कोई मतलब नहीं देता, लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर ये मतलब देता है। देखें खुद इसका मतलब नहीं है, खुद इसका मतलब नहीं होता, लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर मतलब देता है। अकेले का मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलेगा तो मतलब देगा और उनके दरमियान ताल्लुक भी पैदा करेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं घर से मस्जिद तक गया। मैं अगर यहां पे लिखता हूं मैं घर से मस्जिद तक गया, अब देखिएगा मेरा बेटा इसमें से और तक ये दोनों जो हैं, दोनों हर्फ हैं, दोनों हरूफ हैं। अगर मैं लिख दूं ना वैसे से, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं लिख दूं ना तक, इसका कोई मतलब नहीं है। हर्फ जो है अकेला कोई मतलब नहीं देता, लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर
मतलब देता है और उनके दरमियान ताल्लुक भी पैदा करता है। जिस तरह से और तक अगर आप ना लगाएं तो क्या बनेगा, मैं घर मस्जिद गया, जुमला मुकम्मल नहीं होगा। हर्फ के बगैर, हरूफ के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं कर सकते। हरूफ जो हैं वो जुमले की लाजमी शर्त है। ठीक है मेरा बेटा, ये था हमारा आज का कुछ टॉपिक। जो लफ्ज़ इंसान जुबान से जो कुछ बोलेगा वो लफ्ज़ कहलाएगा। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मोहम्मल। लफ्ज़ मौजू का कुछ ना कुछ मतलब होता है, लफ्ज़ मोहम्मल का कुछ मतलब नहीं होता। लफ्ज़ मौजू की दो अक़साम हैं, कलमा और कलाम। कलमा किसे कहते हैं, अकेले मगर बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, मगर दो या दो से ज़्यादा बामाना अल्फाज को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। कलमे की तीन अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। किसी काम का करना या होना फेल कहलाता है। जब हर्फ किसे कहते हैं, वो कलमा जो खुद तो कोई माने नहीं देता, खुद तो उसका मतलब नहीं होता, मगर दूसरे कलमात के साथ मिलकर वो क्या कहते हैं, मतलब भी देते हैं और उनके दरमियान ताल्लुक भी पैदा करते हैं। तो मेरा बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह मज़ीद कवायद के साथ फिर हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। बेटा हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे, उर्दू की कवायद पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो लफ्ज़ से लेकर हर्फ तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलते हैं मेरा बेटा। आज हम शुरू करते हैं इस्म की किस्में। इस्म की किस्में या इस्म की अक़साम। मेरा बेटा इस्म की दो अक़साम हैं, एक इस्म ज़ात, दूसरी है मेरा बेटा इस्म सिफ़्त। इस्म की दो किस्में हैं, इस्म ज़ात और इस्म सिफ़्त। इस्म ज़ात क्या है मेरा बेटा, वो इस्म जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे। वो इस्म जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे वो क्या कहलाएगा, इसमें ज़ात कहलाएगा। मिसाल के तौर पर महमूद, ये देखिए कोई शख्स है, कोई आदमी है, वजूद है। कलम, कलम का कुछ वजूद होता है। दीवार, ये मेरा बेटा इसमें ज़ात है। वो इस्म जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे वो क्या कहलाएगा, इसमें ज़ात कहलाएगा। महमूद, कलम, दीवार, कुर्सी, चारपाई, मेज़ वगैरह इसकी मिसालें हैं मेरा बेटा। आगे चलते हैं जी। इसमें सिफ़्त वो इस्म, इसमें सिफ़्त वो इस्म जो किसी अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करे। किसी अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करे वो इस्म क्या कहलाएगा, इसमें सिफ़्त कहलाएगा। मिसाल के तौर पर नेक लड़की, तेज घोड़ा। यहां पर देखें लड़की की सिफ़्त क्या बयान की गई कि वो नेक है, घोड़े की सिफ़्त क्या बयान की गई कि वो तेज दौड़ता है, वगैरह वगैरह। ये था मेरा बेटा इसमें ज़ात और ये है इसमें सिफ़्त। अब चलते हैं मेरा बेटा इस्म की इक़साम इस्तेमाल के लिहाज से। इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की अक़साम। इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की दो अक़साम हैं। कौन कौन सी, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा। मेरा बेटा याद रखिएगा इसमें मारफा का दूसरा नाम होता है इसमें खास, जबकि इसमें नकरा का दूसरा नाम होता है इसमें आम। तो इन नामों से हम तारीफ करने में आसानी हमारे लिए हो जाती है। इसमें मारिफा वो इस्म जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को जाहिर करे। वो इस्म जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को जाहिर करे वो इस्म क्या कहलाता है, इस्म मारफा कहलाता है या इसमें खास कहलाता है। मिसाल के तौर पर लाहौर,
कोहे हमालिया, बांगे दरा। इसके अलावा आप कर लें असलम वगैरह वगैरह। ये मेरा बेटा इसमें मारफा की तारीफ है और मिसालें हैं। वो इस्म जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को जाहिर करे वो क्या कहलाता है? इसमें मारफा कहलाता है। मिसाल के तौर पर लाहौर, कोहे हमालिया, बांगे दरा, असलम वगैरह वगैरह। अब चलते हैं आगे। इसमें आम, इसमें नकरा। मेरा बेटा वो इस्म जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के नाम को जाहिर करे वो इसम क्या कहलाता है? इसमें नकरा कहलाता है। मिसाल के तौर पर शहर। अब शहर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लाहौर एक खास शहर है, एक खास था, इसलिए लाहौर इसमें मारफा। जबकि शहर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये इसमें नकरा। इसके अलावा मैं कहता हूं किताब तो मेरा बेटा कोई भी हो सकती है ना, ये तो आम हुआ। जबकि बांगे दरा एक खास किताब का नाम है। इसी तरह मैं कहता हूं आदमी। अब आदमी तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन असलम कहकर मैंने एक खास आदमी की तरफ इशारा कर दिया। जबकि पहाड़ कोहे हमालिया खास पहाड़ का नाम ले लिया, जबकि यहां पर सिर्फ पहाड़ कहा है। पहाड़ तो कोई भी हो सकता है। तो मेरा बेटा खास शख्स, खास जगह, खास चीज का नाम इसमें मारफा। जबकि आम शख्स, आम जगह या आम चीज का नाम इसमें नकरा कहलाता है। तो मेरा बेटा ये थी हमारी इस्म की किस्में और इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की किस्में। तो मेरा बेटा अगर कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये लेक्चर मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में बड़ी थी, इसमें मारफा और इसमें नकरा। मेरा बेटा इसमें मारफा और इसमें नकरा हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें मारफा की अगली अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मारफा की अक़साम देखते हैं मेरा बेटा। इसमें मारफा की जो अक़साम हमारे पास मौजूद है सिलेबस में वो है इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। मेरा बेटा इसमें मारफा की इक़साम कौन कौन सी हैं? इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें अलम के बारे में आज देखते हैं मेरा बेटा। ये इसमें अलम क्या चीज़ है, फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जाएंगे। फिर इसमें नकरा की अक़साम भी पढ़ेंगे। इसमें अलम मेरा बेटा, इसमें अलम वो इस्म है जो किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करे। वो इस्म जो किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करे वो क्या कहलाता है? इसमें अलम। मिसाल के तौर पर शायर मशरिक, अल्लामा इकबाल का खास नाम शायर मशरिक। गालिब, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, मिट्ठू, शमसुल उलमा वगैरह वगैरह। ये है मेरा बेटा इसमें अलम। अब हम चलते हैं इसमें अलम की अक़साम की तरफ। मेरा बेटा इसमें अलम की 5 अक़साम है। कितनी अक़साम है? 5 अक़साम है। कौन कौन सी? खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ, कुनियत। जी मेरा बेटा इसमें अलम की 5 अक़साम हैं। खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ, कुनियत।
खिताब किसे कहते हैं मेरा बेटा? अब खिताब सुनिएगा मेरा बेटा, वो इस्म, चूंकि ये इसमें मारफा की किस्म है तो हम इसमें मारफा की किस्म भी कह सकते हैं। वो इस्म जो किसी खूबी की वजह से, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, वो क्या कहलाता है? खिताब। मिसाल के तौर पर निशान हैदर, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, क्या कहलाता है? खिताब कहलाता है। मिसाल के तौर पर निशान हैदर, रुस्तम जमा, शमसुल उलमा वगैरह वगैरह। इसी तरह आगे चलते हैं मेरा बेटा, लकब, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से अवाम देती है, कौम देती है, कौम की तरफ से दिया जाए, वो खास नाम होता है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, वो क्या कहलाता है? लकब कहलाता है। लकब कहलाता है। मिसाल के तौर पर मादरे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे आजम वगैरह वगैरह। इसी तरह तखल्लुस मेरा बेटा, तखल्लुस वो खास नाम होता है जो शायर हजरात, शायर अपने नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? तखल्लुस। मिसाल के तौर पर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, पूरा नाम इस्तेमाल करने की बजाय गालिब इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जगह पर हाली इस्तेमाल किया जाता है। इब्राहिम ज़ौक की जगह सिर्फ ज़ौक इस्तेमाल किया जाता है। यह है तखल्लुस। आगे चलते हैं उर्फ की तरफ मेरा बेटा। उर्फ, उर्फ किसे कहते हैं? वो इस्म जो है मेरा बेटा, ये किसी खूबी की वजह से, किसी में खूबी है तो मशहूर हो जाता है, किसी में खामी है तो मशहूर हो जाता है, या वैसे ही नाम बिगड़ कर मशहूर हो जाता है। कोई किसी खूबी की वजह से, किसी खामी की वजह से, या वैसे ही नाम बिगड़ कर जो मशहूर हो जाता है ना, उसे उर्फ कहते हैं। जिस तरह रशीद से शीदा, मिठू, जावेद से जेदा वगैरह वगैरह। कुनियत जो है, कुनियत जो असल में मैं बताना चाह रहा था आपको, कुनियत है जो माँ बाप, बहन भाई या किसी और रिश्ते की वजह से, जो किसी ताल्लुक की वजह से जो मशहूर हो जाता है, उसे हम कहते हैं कुनियत। मिसाल के तौर पर इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है। इसके अलावा अबू तुराब, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत है। अबुल कासिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुनियत है। ये किसी ताल्लुक की बिना पर मशहूर होता है। जिस तरह इब्न, अबू और बिन्त, तीन तरह के अगर लफ्ज आ जाए, इब्न, अबू, बिन्त, जब भी ये नाम में आ जाएगा आप समझ जाएं कि ये कुनियत के बारे में बात हो रही है। वरना उर्फ क्या है? जो किसी खूबी या खामी की वजह से या कोई नाम बिगड़ कर मशहूर हो जाए, या वालिदैन बच्चे का प्यार से नाम रख लें, वो है उर्फ। जबकि किसी ताल्लुक की वजह से मशहूर होने वाला नाम जो है वो कुनियत है। इसको जरा दोबारा देख लें मेरा बेटा। ताल्लुक की वजह से जो नाम मशहूर होता है वो कुनियत, खूबी खामी या नाम बिगड़ कर या वालिदैन प्यार से नाम जो रखते हैं वो होता है उर्फ। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर पढ़ रहे थे। ग्रामर में हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, ग्रामर की तारीफ़ कर चुके हैं, लफ्ज़ से लेके हर्फ तक लेक्चर में आ चुका है। इसके अलावा इस्म की किस्में आ चुकी हैं, इसमें अलम की किस्में आ चुकी हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मारफा की किस्में। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है, मैं बता चुका हूँ आपको। मेरा बेटा, हमने इसमें मारफा की जो 4 किस्में हैं, इनमें से एक किस्म जो है इसमें अलम, ये हमने पढ़ ली थी। इसमें अलम हम पढ़ चुके हैं, इसकी अक़साम भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल और इसमें इशारा। इसमें ज़मीर मेरा बेटा किसे कहते हैं? वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो। इस्म कहते हैं नाम को। वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो। वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि नदीम आया, उसने
सबक पढ़ाया और वो चला गया। जुमला दोबारा सुन लें। नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। मेरा बेटा यहां पर उस और वो, ये इसमें ज़मीर है। कैसे, क्या मतलब? देखें भाई, मैंने बताया आपको वो इस्म जो दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो। देखें नदीम, जुमला तो ऐसे ही करना चाहिए था ना। नदीम आया, नदीम ने सबक पढ़ाया और नदीम चला गया। हमने यहाँ पर नदीम नहीं लिखा, बल्कि नदीम की जगह पर क्या इस्तेमाल किया? उसने सबक पढ़ाया। और यहाँ पर नदीम की जगह क्या इस्तेमाल किया? वो चला गया। मेरा बेटा ये उस और वो नदीम की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसमें ज़मीर। इस मिसाल में उस और वो इसमें ज़मीर है। जिस लफ्ज़ के लिए या जिस जगह पर, जिसकी जगह पर इसमें ज़मीर इस्तेमाल होती हैं, या जिस लफ्ज़ की जगह पर, जिस शख्स की जगह पर या जिस चीज़ की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं मर्जा। क्या कहते हैं? मर्जा। यहाँ पर नदीम क्या है? मर्जा। क्योंकि उस और वो जो है नदीम की जगह पर इस्तेमाल हुई हैं। तो मेरा बेटा ये था हमारा इसमें ज़मीर। दोबारा सुन लें। वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। ये उस कौन है? नदीम। वो कौन है? नदीम। तो मेरा बेटा उस और वो इसमें ज़मीर हैं। ज़मीर जिस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं? मर्जा। इस पूरे मिसाल में नदीम मर्जा कहलाएगा। आगे चलते हैं इसमें मौसूल। मेरा बेटा इसमें मौसूल क्या चीज़ है? वो इस्म जिसे किसी जुमले में इस्तेमाल किए बगैर इसके मायने समझ में ना आए। जब तक इसे किसी जुमले में इस्तेमाल ना करें उसके मायने समझ में नहीं आते, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें मौसूल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। यहां पर मेरा बड़ा लफ्ज देखिएगा एक जो अगर आप जो को अकेला लिखें तो इसकी कोई मायने समझ में आते हैं? जो, जिन्हों। जब तक मेरा बेटा इन अल्फाज को हम जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे इनका कोई मतलब वाज़ेह नहीं होगा, इनका मतलब समझ में नहीं आएगा। इससे हम कहते हैं इसमें मौसूल। वो इस्म जब तक उसे जुमले में इस्तेमाल ना करें उसके मायने समझ में नहीं आते। जिस तरह जो के मायने समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जब जुमले में इस्तेमाल किया तो इसकी समझ आ गई कि जो करेगा सो भरेगा। जो की समझ आ गई। ठीक है मेरा बेटा, ये था इसमें मौसूल। अब चलते हैं इसमें इशारा। ये इसमें इशारा क्या चीज़ है मेरा बेटा? इसमें इशारा वो इस्म जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। वो इस्म जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। वो इस्म जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए इसमें इशारा कहलाता है। जिस तरह से मैं कहता हूं ये किताब, वो कुर्सी, वो लड़का वगैरह वगैरह। ये कुर्सी, वो कुर्सी, ये किताब, वो किताब। मेरा बेटा ये और वो जो हैं ये इसमें इशारा है। हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करें या यहाँ पर यहाँ वहाँ, ये भी इसमें इशारा में आते हैं कि यहाँ वहाँ ये वो, ये इसमें इशारा है। किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसमें इशारा। यहाँ पर ये और वो क्या है? इसमें इशारा। और एक बात याद रखिए, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसे कहते हैं मुशार इलैह। क्या कहते हैं? मुशार इलैह। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए वो मुशार इलैह कहलाता है। जिस तरह से ये किताब, ये यहाँ पर इसमें इशारा है, किताब यहाँ पर क्या होगी? मुशार इलैह। वो कुर्सी, वो यहाँ पर इसमें इशारा है, कुर्सी यहाँ पर मुशार इलैह।
वो यहाँ पर इसमें इशारा है, लड़का यहाँ पर मुशार इलैह है। मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये सबक, ये लेक्चर जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, मुफीद साबित होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम इसमें नकरा की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसमें नकरा का दूसरा नाम देखा था कि इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है। इसमें मारफा की अक़साम हम पढ़ चुके हैं, आज इसमें नकरा की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा बेटा शुरू करते हैं। इसमें नकरा की सिलेबस के मुताबिक 5 अक़साम हैं। कौन कौन सी? इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़। इसमें आला से शुरू करते हैं मेरा बेटा। इसमें आला वो इस्म जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे। वो इस्म जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे वो क्या कहलाएगा? इसमें आला। नाम से ज़ाहिर है आला। आला किसे कहते हैं? डिवाइस को कहते हैं, औजार को कहते हैं, हथियार को कहते हैं, मशीन को कहते हैं। तो वो इस्म जो किसी औजार को या किसी हथियार को जाहिर करे इसमें आला कहलाता है। मिसाल के तौर पर चाकू, कैंची, छुरी, बंदूक वगैरह वगैरह। बंदूक, चाकू, तलवार वगैरह वगैरह। वो इस्म जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करेगा इसमें आला कहलाएगा। आगे चलते हैं। इसमें सोत। सोत कहते हैं आवाज़ को, आवाज़ को। तो वो इस्म जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, किसी जानदार की या किसी बेजान की आवाज़, या किसी जानदार की आवाज़ होगी या किसी बेजान की आवाज़ होगी। अब आप सोच रहे होंगे बेजान की आवाज़ भी होती है। देखिए मेरा बेटा, बारिश, इस तरह की चीज़ें। देखिए जी, आवाज़ जाहिर करेगा वो क्या कहलाएगा? इसमें सोत। मिसाल के तौर पर दिल की धक धक, कबूतर की गुटरगू, कौवे की काएं काएं, बारिश की छम छम वगैरह वगैरह। तो वो इस्म जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, किसी जानदार या बेजान की आवाज़ को जाहिर करेगा इसमें सोत कहलाएगा। मिसालें आपके सामने हैं जी। आगे चलते हैं। इसमें मुसग़्ग़र। इसमें मुसग़्ग़र को इसमें तस्ग़ीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें तस्ग़ीर। वो इस्म जो किसी का छोटापन जाहिर करे, किसी का छोटा होना जाहिर करे। वो इस्म जो किसी का छोटापन जाहिर करेगा इसमें मुसग़्ग़र या इसमें तस्ग़ीर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर बाग से बागीचा। इसी तरह अगर आप बात करें देग, देगची। असल में मेरा बेटा होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ अल्फाज हैं, हम ची, चा, इचा, रा, री या छोटी ये 4-5 मेरा बेटा अल्फाज हैं या लफ्ज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इसमें मुसग़्ग़र बना लेते हैं। जैसे देगची, इसके अलावा बागीचा, बचूंगड़ा, छतरी वगैरह वगैरह। इनके लाहके इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इसमें मुसग़्ग़र बन जाता है। तो आमतौर पर यही अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करने से वो लफ्ज़ जो भी होगा वो क्या बन जाएगा? इसमें मुसग़्ग़र बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर मेरा बेटा वो इसम है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। वो इस्म जो किसी का बड़ापन जाहिर करेगा इसमें मुकब्बर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर छतरी से छतर, बात से
बतंगर, पगड़ी से पगड़, महाराजा, शहंशाह वगैरह वगैरह। असल में मेरा पता होता क्या है, अगर मोनस लफ्ज़ को, कोई मोनस लफ्ज़ है, मोनस नाम है, उसको इसमें मुकब्बर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मोनस नाम के आगे से छोटी ये जो है वो कार हटा देंगे, गिरा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इसमें मुकब्बर। मिसाल के तौर पर एक मोनस नाम है छतरी, छतरी की आप छोटी ये गिरा दें, क्या बन जाएगा? छतर। पगड़ी की आप छोटी ये गिरा देंगे, क्या बन जाएगा? पगड़। तो मोनस नाम के आगे से छोटी ये गिरा देंगे तो इसमें मुकब्बर बन जाएगा। इसके अलावा फारसी में मेरा बेटा क्या होता है, फारसी में शहंशाह, शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम लोग इसमें मुकब्बर बनाते हैं। इसी तरह हिंदी के अल्फाज के शुरू में महा लगा देते हैं तो वो हिंदी का लफ्ज़ भी क्या बन जाता है? इसमें मुकब्बर। जिस तरह राजा के शुरू में महा लगा देंगे तो महाराजा, इसमें मुकब्बर। देव है, शुरू में महा लगा देंगे, महादेव, इसमें मुकब्बर बन जाएगा। तो मेरा बेटा ये चीज़ें वो हैं जो किताब में नहीं है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। इसमें ज़र्फ़ मेरा बेटा वो इसम है जो किसी जगह और वक्त को जाहिर करे, वो इस्म जो किसी जगह और वक्त को जाहिर करेगा इसमें ज़र्फ़ कहलाएगा। मिसाल के तौर पर दफ्तर, स्कूल, मस्जिद, सुबह, शाम, रात, दिन वगैरह वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की भी 2 अक़साम है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ इसमें नकरा की अक़साम आपके लिए मुफीद साबित होंगी। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई हैं इनको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।